जब मनुष्य अपने अहंकार की तृप्ति में असफल प्रतीत होने लगता है, तब वो युद्धों को शुरू करता है। चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हों, चाहे वो राष्ट्रों के मामले में हों, चाहे वो प्रांत के मामले में हों, चाहे वो देशों के मामले में हों, चाहे धर्म के मामले में हों। तो और जो व्यक्ति पूरी तरह से प्रॉस्परस नहीं, मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स। अगर ये सारे राष्ट्राध्यक्ष स्पिरिचुअल होते तो ये समझ पाते कि जिन अब आप देखिए युद्ध सिर्फ इतना युद्ध थोड़ा ही है कि आपने किसी देश की सीमाओं की को थोड़ा ऊंचा नीचा कर दिया, थोड़ा कम ज्यादा कर दिया। कितनी हजारों जिंदगियां, जो छोटे बच्चे, जो स्त्रियां जो बिछड़ गई अपने परिवारों से, जो छोटे बच्चे अपने परिवारों से अलग हो गए, पूरा जीवन एक ट्रॉमा में बीतने वाला है उनका। उन्हें ड्रीम्स आते रहेंगे इन बमों के, इन घटनाओं के, इन उछलती हुई लाशों के। ऐसे मंजर वो पूरे जीवन उन्हें सताते रहेंगे, उनका पूरा जीवन डैमेज हो गया है। आप देखिए, हम बहुत सारी चीजों को लेकर के, मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम इस तरह से परेशान हैं, हमें ये समस्या है, हमें वो समस्या है, हमें ये है। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें ऐसी समस्या तो नहीं है कि तुम्हें ये तुम्हारे घर का सामान, तुम्हारे पूरे घर का ही जितनी तुम्हारी संपत्ति थी, तुमने सिर्फ एक छोटे से बैग में भर ली हो और तुम नंगे पैर उल्टे सीधे कपड़े पहनकर ही घर से बाहर भागे जा रहे हो, और तुम्हें ये भी ना पता हो कि तुम कल कहाँ पहुंचोगे, और पहुंचोगे भी कि नहीं इसका भी ना पता हो, और ना तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ बिछड़ गए, ना तुम्हें ये पता कि बच्चा भागते दौड़ते कहाँ रह गया और तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ। कम से कम ऐसी इतनी समस्या में तो नहीं हो। नहीं बोले जी, मैं तो फिर तो बहुत सुखी हूँ। तो ये जब हम अपने से नीचे वाले को देखते हैं तो हमें सुख का एहसास होने लगता है। मन हमेशा एक्सक्यूजेस खोजता है। मन हमारे ऐसी चीजों का पुरोगामी है जो चीजें हमें काल्पनिक रूप से सुख और संतोष देती हैं। तो जो भी एक्सक्यूजेस, बहाने बनाता है मन, तो हम कभी भी ऐसी घटनाओं को देखें, कितने करोड़ों लोग बेघर होंगे, फालतू की चीजें हैं ये, इन सब की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन हमने अहंकार की रेखाएं खींची हुई हैं। और दुर्भाग्य ये होता है कि अगर आदमी स्पिरिचुअल हो जाए तो फिर वो राजनेता नहीं हो पाता। देखिए, वैसे तो खैर राजनीति में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन प्राय प्राय राजनीति में ऐसे व्यक्ति जाते हैं जो किसी न किसी रूप से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, जो शारीरिक रूप से बहुत उन्नत कद वाले नहीं होंगे, जो बहुत सुंदर नहीं होंगे, जो बहुत बुद्धिमान नहीं होंगे, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनके जीवन में पूर्ण रूपेण समृद्धि फलित नहीं होती, वो राजनीति की सीढ़ियां चढ़कर सबके सरों पर बैठ जाना चाहते हैं। और जब वो किसी छोटे कद, छोटे पद, छोटी बुद्धि, छोटे संस्कार, छोटी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उन्हें लगता है कि राजनीति की सीढ़ी लगा करके आप एक बड़े पद पर बैठ जाओगे तो सब लोग तुम्हें सलाम करेंगे, सब तुम्हें प्रणाम करेंगे, सब तुम्हारे आगे झुकेंगे, तो अहंकार की तुष्टि होने लगती है। तो अधिकांश लोग, तैमूर लंग से ले लिए लंगड़ा, लंगड़े, काने, अंधे, लूले, ऐसे ही लोगों ने ज्यादातर दुनिया में राज किया है। एक तो वो थे जो कुदरती अंधे, लूले, लंगड़े थे, अब ये देखते हुए भी अंधे ही हैं। अब ट्रूमैन, 10 लाख लोगों की हत्या जिसने की हिरोशिमा नागासाकी में जब बम डला द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो जब उससे अगले दिन इंटरव्यू लिया गया तो ट्रूमैन नाम था उसका। देखिए क्या मजे की बात है, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रूमैन, तो इससे झूठा आदमी को हो नहीं सकता। उससे पूछा कि आप ठीक से सो पाए, वो कह रहे मैं तो बड़े आराम से सोया, बल्कि 1 घंटा लेट से उठा। तो ये मनुष्य होने के अधिकारी नहीं है, इनके इफेक्ट्स हमारे जीवन में बहुत बुरी तरह से आते हैं, और इसकी बहुत सारे इफेक्ट और भी आएंगे। तो लेकिन ये चल रहा है, अभी चलेगा, ये बहुत जल्दी चीजें, इसके फिर साइड इफेक्ट शुरू होंगे, फिर बाकी चीजें शुरू होंगी। तो ये बहुत अच्छी बातें नहीं है। दुनिया को काश हम बहुत बेहतर, बहुत सुंदर, बहुत समृद्धशाली, बहुत शांति में और बहुत सुख में बना सकते होते, शक्तिवान होते हुए भी। मैं देखिए, मैं बुद्ध के उस वचन से इत्तेफाक रखता हूं जिस वचन में वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से कायरता को प्रोत्साहित करते हैं, उसके मैं विरुद्ध हूं। मैं प्रबल शक्ति का समर्थक हूं, प्रबल समृद्धि का समर्थक हूं, लेकिन प्रबल परमात्मिक ऊर्जाओं के संग साथ हो जाने का भी। तो ये एक बड़ा एक परशुराम भी, थोड़ा सा परशुराम भी हो, थोड़े से दुर्वासा भी हो, थोड़े से विश्वामित्र भी हो, थोड़े से जमदग्नि भी, थोड़े से अगस्त्य भी, थोड़े से विश्वामित्र भी, थोड़े से द्रोण भी, और थोड़े से आप कृष्ण भी। तो फिर जो गुरुता की जो बात आती है ना, उसमें एक समन्वय पैदा होता है, वरना एक अतिरेक फिर दूसरे गड्ढों की तरफ हमें अग्रसारित करता है, जहां से हमारा जीवन नए पतन की तरफ ढकेला जाता है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज